नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे। आज हम बात करेंगे तिलक के बारे में। तिलक लगाने का महत्व क्या है, तिलक लगाने का फायदे क्या है, तिलक लगाने से कौन से पुण्य मिलते हैं तथा तिलक कितने प्रकार के हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक तथा हर हिंदू तक शेयर करें, जिससे हमारे सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान हर एक हिंदू तक पहुंच सके। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करें। तो तिलक मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, ऊर्ध्वपुंड तथा त्रिपुंड। वैष्णव संप्रदाय में जो तिलक किए जाते हैं उनको ऊर्ध्वपुंड कहा जाता है तथा शैव संप्रदाय में जो तिलक किए जाते हैं उसे त्रिपुंड कहा जाता है। ऊर्ध्वपुंड मतलब ऊर्ध्व मतलब ऊपर तथा पुंड मतलब उंगलियां, मतलब जो तिलक लगाते समय उंगलियां ऊपर की ओर जाए उस तिलक को ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। तथा त्रिपुंड मतलब तीन और पुंड मतलब उंगलियां, तो मतलब जो तिलक को लगाने में तीन उंगलियों का प्रयोग हो उस तिलक को त्रिपुंड कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपुंड तिलक में दो रेखाएं चंदन की होती है और उनके बीच में एक कुमकुम की रेखा की जाती है। दो चंदन की रेखाएं भगवान के चरणों को प्रदर्शित करती है तथा बीच में जो कुमकुम की रेखा है वो माता लक्ष्मी को मतलब श्री को प्रदर्शित करती है। ऊर्ध्वपुंड लगाते समय ऊर्ध्वपुंड को सा अंतराल लगाना चाहिए। शास्त्रों में यह विधि बताई गई है कि ऊर्ध्वपुंड को सा अंतराल मतलब ऊर्ध्वपुंड की दो रेखाओं के बीच में अंतर होना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड की रेखाओं के बीच में अंतर होना चाहिए, ये तो शास्त्रों में कहा ही गया है, लेकिन आजकल कई लोग क्या करते हैं, पूरे सिर पे चंदन पोत लेते हैं और बीच में कुमकुम का तिलक लगा लेते हैं। ये बिल्कुल शास्त्र निषेध है। शास्त्र में इसे बिल्कुल ही निषेध कार्य बताया गया है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि तस्य ललाटे शुनः पादो न संशय, अर्थात जो व्यक्ति पूरे कपाल पे चंदन पोत लेता है और बीच में एक कुमकुम कर लेता है, उसके ललाट पे वो चिन्ह कुत्ते के पैर के समान बताया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कितना निम्न प्रकार का कार्य है। तो ऊर्ध्वपुंड को हमेशा सा अंतराल लगाना चाहिए, मतलब बीच में जगह रख के ही लगाना चाहिए। अब शास्त्रों में उत्तम मतलब सबसे अच्छा ऊर्ध्वपुंड 12 अंगुल का बताया गया है। 12 अंगुल मतलब 12 आंगलियां, मतलब हमारे ललाट पे जो 12 आंगलियों का जो माप है उससे ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए। जैसे 4 4 4 मतलब 12, तो ये भ्रू से ये भ्रू तक मतलब इतना बड़ा ऊर्ध्वपुंड हमें लगाना चाहिए। फिर मध्यम श्रेणी का ऊर्ध्वपुंड है 8 अंगुल का, जो 8 आंगलियों का है, 8 तथा 8 मतलब इतना बड़ा। फिर तृतीय श्रेणी का ऊर्ध्वपुंड है 4 अंगुल का, जो इस प्रकार लगाना चाहिए, वो इतना बड़ा होता है। आजकल तो लोगों ने तिलक लगाना ही बंद कर दिया है, लेकिन जो भी है, जैसे पतला कोई ऊर्ध्वपुंड करते हैं, कोई उससे थोड़ा मोटा करते हैं, लेकिन वो भी चलता है, भगवत भक्ति में वो भी चलता है। शास्त्रों में तिलक को सिर्फ ललाट पर नहीं बल्कि 12 जगह मतलब कुल मिला के 12 जगहों पर तिलक लगाना चाहिए, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। मतलब हमारे शरीर के अंगों की 12 जगह पे ऊर्ध्वपुंड करना चाहिए। उसके लिए शास्त्र में एक श्लोक भी दिया गया है, ललाटे केशवम ध्यायेन नारायण अथोधरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपके विष्णुम च दक्षिणे कुक्षो बहो च मधुसूदन त्रिविक्रम कंधरे तु वामनम वाम पार्श्वके श्रीधरम वाम बहोतु ऋषिकेशम च कंधरे पृष्ठे तु पद्मनाभम च कत्यम दामोदरम न्यसेत तत प्रक्षालन तोयम तु वसुदेवेति मूर्धनि। अर्थात माथे पर, नाभि के ऊपर, वक्षस्थल पर, कंठ में, उदर के दाहिनी ओर, दाहिनी भुजा, दाहिनी कंधा मतलब दाहिना कंधा, उदर के बाईं ओर, फिर बाईं भुजा, बायां कंधा,
पीठ का ऊपरी भाग, पीठ का निचला भाग, अंत में जो भी गोपी चंदन बचे उसे मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी शिखा से पोंछ लेना चाहिए। यह जो नियम है वो शास्त्र में बताया गया है। कुल मिला के शरीर के 12 अंग पे ऊर्ध्वपुंड करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में कहा गया है, दश दुर्वान दशापरान एक विंशज पुरुषानुवर्धुन रामः प्रतिष्ठा कर्मा करिष्ये। अर्थात मूर्ति प्रतिष्ठा, मंदिर में नया मंदिर बनवा के भगवान का, उसमें भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा करने से वो मूर्ति प्रतिष्ठा करवाने वाले व्यक्ति की 21 पीढ़ियों का मोक्ष हो जाता है। मतलब 21 पीढ़ियां मुक्ति पाती है। तो वो नया मंदिर बनवा के उसकी मूर्ति प्रतिष्ठा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य किसी पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवा के प्राप्त होता है। और पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसी के बराबर का पुण्य एक वैष्णव को सिर्फ एक ऊर्ध्वपुंड करने से होता है। मतलब एक बार ऊर्ध्वपुंड लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवा के प्राप्त होता है। मतलब 1000 नए मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का जो पुण्य होता है वो एक वैष्णव को एक ऊर्ध्वपुंड लगाने से मिलता है। अब शास्त्रों में तो कहा गया है कि एक बार में आप 12 ऊर्ध्वपुंड लगाएं। मतलब 12 ऊर्ध्वपुंड एक बार में वैष्णव लगाता है। और ये ऊर्ध्वपुंड अगर त्रिकाल संध्या में लगाया जाए, मतलब सुबह स्नान करके एक बार 12 ऊर्ध्वपुंड, फिर दोपहर में भगवान को राजभोग चढ़ाते समय 12 ऊर्ध्वपुंड, तथा संध्या में संध्या आरती के समय नहा धोकर फिर से 12 ऊर्ध्वपुंड। मतलब एक दिन में कुल मिला के 36 बार ऊर्ध्वपुंड एक वैष्णव करता है। तो एक ही दिन में उसको 36 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने का पुण्य प्राप्त होता है और 36,000 नए मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठा करने का पुण्य एक वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। स्वयं चित्रगुप्त जी कहते हैं कि जो वैष्णव नित्य प्रतिदिन 12 ऊर्ध्वपुंड करता है उसके पुण्य लिखने का सामर्थ्य स्वयं मुझ में भी नहीं है, ऐसा स्वयं चित्रगुप्त जी कहते हैं। अर्थात वो व्यक्ति सीधा वैकुंठ में जाता है जो नित्य प्रति ऊर्ध्वपुंड धारण करता है। स्वयं चित्रगुप्त जी भी उसका पुण्य नहीं लिख सकते। अब ऊर्ध्वपुंड की महिमा बहुत ही भारी बताई गई है हमारे शास्त्रों में। शास्त्रों में कहा है, ऊर्ध्वम नयति पुंड्रः प्राणिनम पापकारिणम तत्स्यारा ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्माकं धारे द्विजः। अर्थात पापी से पापी मनुष्य जो भगवान के बारे में जानता भी नहीं है, जो पूरा का पूरा नास्तिक है, अगर वो भी एक बार सिर्फ ऊर्ध्वपुंड लगा लेता है तो वो सीधा भगवान के वैकुंठ लोक में जाता है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, ऊर्ध्वपुंड धरे मृत्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपारो विमानस्यो मम लोके नहीयते। अर्थात भगवान श्रीमन नारायण, भगवान हरि, भगवान विष्णु स्वयं ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड तिलक अपने कपाल पर, अपने ललाट पर धारण किए कहीं भी मृत्यु पाता है, चाहे वो कोई भी जगह हो, वो सीधा मेरे वैकुंठ में आता है। मेरे विमान में बैठ के वो सीधा मेरे विमान में बैठ के मेरे वैकुंठ में आता है, ऐसा स्वयं विष्णु भगवान कह रहे हैं। जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड धारण किए होता है उस व्यक्ति की भी महिमा शास्त्रों में भारी बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड धारण किए है उस व्यक्ति को यदि कोई मनुष्य अपने घर में खाना खिलाता है तो उस मनुष्य को किसी देवालय में जाके 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने बरोबर का पुण्य केवल एक ऊर्ध्वपुंडधारी को अपने घर में भोजन करा के मिलता है। तथा वो
व्यक्ति स्वयं में ही एक हरि मंदिर है, स्वयं में ही एक मंदिर है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कौन? जिसने ऊर्ध्वपुंड धारण किया है। ये तो हमने बात की ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाले तथा ऊर्ध्वपुंड तिलक के बारे में। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कोई भी तिलक धारण नहीं करते, अपना कपाल ऐसे ही सूना लेके घूमते रहते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना कपाल तिलक विहीन रखता है, ऊर्ध्वपुंड विहीन रखता है, उसके बारे में शास्त्रों में कुछ यूं कहा गया है, ऊर्ध्वपुंड विहीनस्य श्मशान स सम्मुख मुखतनस्य विलोकैव यादितस्य विलोकियेत। अर्थात जो व्यक्ति ने ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं किया है, जो व्यक्ति का कपाल एकदम सूना है, उस व्यक्ति का कपाल देखने वाले व्यक्ति को स्मशान के दर्शन करने बराबर का पाप लगता है। मतलब आप स्मशान के दर्शन करो या ऊर्ध्वपुंड ना किए बिना हुए कपाल का दर्शन करो, वो दोनों पाप एक समान होते हैं। शास्त्रों में इसका प्रायश्चित भी बताया गया है कि आप जैसे ही ऐसे किसी व्यक्ति को देखें, तुरंत आप सूर्य नारायण की ओर देखें, जिससे आपका वो पाप वहीं के वहीं धुल जाए, आपके पाप का प्रायश्चित हो जाए। अब ये तो हमने की ऊर्ध्वपुंड की बात। अब बात करते हैं त्रिपुंड की। तो शास्त्रों में ऊर्ध्वपुंड को जितना सम्मान दिया गया है, उतना ही सम्मान त्रिपुंड को भी दिया गया है। शास्त्रों में त्रिपुंड लगाने की भी विधि बताई गई है। त्रिपुंड लगाने की विधि कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपकी 3 अंगुलियों में चंदन या भस्म लें, उससे पूरे कपाल को 3 ऐसे रेखाएं खींचे कपाल पे, फिर बीच में अंगूठे से तीनों के बीच में चंदन हटा दें, जिससे 4 रेखाएं तथा बीच में 3 खंड, इस प्रकार बनता है त्रिपुंड। त्रिपुंड के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्व रेखा सदाशिवः, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंडम धारे द्विज। अर्थात सबसे पहली जो रेखा है वो ब्रह्मा, बीच की रेखा विष्णु तथा तीसरी रेखा वो सदाशिव मतलब महादेव की रेखा बताई गई है, और त्रिपुंड के बीच में एक बिंदी भी की जाती है। वो बिंदी को शक्ति का स्वरूप दिखाया गया है। तो आज के वीडियो में हमने बात की ऊर्ध्वपुंड तथा त्रिपुंड, उन दोनों को लगाने का महत्व, उनसे क्या फल प्राप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ऊर्ध्वपुंड तथा त्रिपुंड मतलब तिलक लगाने के वैज्ञानिक फायदे क्या हैं और तिलक कितने प्रकार के होते हैं। मतलब अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से अलग अलग तिलकों के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको हिंदू धर्म के प्रति कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका उत्तर देने की अवश्य कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।